करूं, मैं मिशन के लिए काम करूं, लेकिन हम लोग उनकी कोई मदद नहीं कर पाते। हम आर्थिक रूप से उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके वो भी विरोधी के शिकंजे में आ जाते हैं। आर्थिक मजबूरी के कारण उन पर कहीं दूसरी जगह से नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। ये कड़वा सच है। तो इसके लिए हमें कम से कम हमारा एक प्रबुद्ध वर्ग या संपन्न वर्ग अगर हमारा कोई बन जाए, तो ये जो मीडिया पैनल हम बनाए, तो हम उन्हें कहे कि बेटा चिंता मत करना, मेरा बेटा बाद में स्कूल जाएगा, तेरा बच्चा पहले स्कूल जाएगा। क्यों? मेरे घर में राशन बाद में आएगा, तेरे घर में राशन पहले आएगा। तो वो भी निडर होकर हमारी बात को लिखेगा, वीडियो बनाएगा, एडिट करेगा और उसको फॉरवर्ड करेगा। करना पड़ेगा ना ये काम, केवल कहने से नहीं चलेगा। तो ये सब काम हमको करने हैं। इसके लिए दिल्ली में एक प्रस्ताव पास हुआ था केंद्रीय कार्यालय खोलने का। उसमें बहुत साथियों ने वायदा भी किया था कि हम पैसा देंगे साहब, लेकिन इंजीनियर रमेश बनगोत्रा साहब ने 50,000 दिए हैं, बाकी दूसरे साथी ने नहीं दिया। चूंकि हमको दिल्ली में ऑफिस बनाना बहुत जरूरी है। ये भारत का देश है और यहां से फ्लाइट पूरे देश के लिए, ट्रेन पूरे देश के लिए, पूरे देश की एक्टिविटीज दिल्ली में ही होती है। इसलिए दिल्ली में हमारा अड्डा, मैं अड्डा कह रहा हूं उसको, ये आगरा की भाषा है, दिल्ली में भी हमारा अड्डा मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस पे हम लोगों को काम करना है। दूसरा, जूम की संख्या हम नहीं बढ़ा पा रहे। देखिए, बुद्ध ने ज्ञान दिया, ज्ञान ने विज्ञान दिया, विज्ञान ने टेक्नोलॉजी दी, और टेक्नोलॉजी का दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं। हम लोग उस टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो अब जूम की संख्या देखिए आप, 100, 150, 80, 90, 50, 75। हर सोमवार को शाम को 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे संविधान का वाचन होता है। और संविधान बहुत जरूरी है हमें समझना। उसमें हमारे 25, कभी कभी तो 40 लोग रह जाते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जूम पर स्वयं भी जुड़े और कम से कम 5-5 लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हमारे लोग क्या कहते हैं, साहब हम मैसेज कर दिए थे, हम व्हाट्सएप कर दिए थे। देखिए, मैसेज का कोई नोटिस नहीं लेता। आप 10 लोगों पर टेलीफोन करिए और जुड़ने से 10 मिनट पहले फिर टेलीफोन करिए कि भाई 8 बजे प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जल्दी से आप जुड़िए। जो जागरूक लोग हैं वो सोते हुए लोगों को जगाने का काम उनको करना पड़ेगा। और बुद्ध और उनका धम्म, जिसको बाबा साहब ने पूरी दुनिया को धम्म का गाइडलाइन देने के लिए लिखा, अब पूरी दुनिया को तो छोड़ो, अभी हम उसको भारत में मान्यता नहीं दिला पा रहे। तो सुबह बुधवार को 7 बजे से 8 बजे 5वीं बार ये हो रहा है, 5 साल से कंटिन्यू हो रहा है। बुद्ध और उनके धम्म का वाचन हो रहा है ना। उस पर भी संख्या ज्यादा नहीं है। तो भाई ये बहुत सुबह का टाइम है, कम से कम 1 घंटा उसमें निकालें। तो ये सब काम हमको साथियों करना है। जूम की भी सदस्यता हमको बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम को जोड़ना है। और मैं एक विशेष अनुरोध करके अब अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मेरा विशेष अनुरोध यह है कि मैं खुद स्वयं भी करूंगा और आपसे भी निवेदन करता हूं कि कुछ जो सीनियर बड़ी उम्र के साथी हैं वो भिक्षु संघ के लिए भी काम करें। हमारे यहाँ 5-7 हजार भिक्षु हैं पूरे देश में। भिक्षु हैं, भिक्षु संघ नहीं है। संघ क्यों नहीं है? नाम का तो संघ है, 5-6 संघ बने हुए हैं, लेकिन एक भिक्षु दूसरे भिक्षु का निर्देश नहीं मानता। समझ गए? जब एक भिक्षु दूसरे भिक्षु का निर्देश नहीं मानता तो संघ नहीं है। क्यों साहब? तो मैं भी लगूंगा, मेरी भी अब तमन्ना है बहुत जल्दी भिक्षु संघ में काम करने की।
कुछ भिक्षु ऐसे हैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से मैं मिला हूं, जो नैतिक हैं, चरित्रवान हैं, आदर्शवादी हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, वाकई कुछ करना चाहते हैं। तो हम उनमें से कम 50, 25, 100 ऐसे भिक्षुओं को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके उनका एक भिक्षु संघ बनाएं और उस भिक्षु संघ को हम प्रमोट करें। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद उनको प्रमोट करे और उनकी ड्यूटी लगाए कि भंते की खाना, किराया, सारी व्यवस्था हम करेंगे। मंच हमारा होगा, टेंट हमारा होगा, लोग हमारे होंगे। आपको तो केवल 2-2.5 घंटे, 3 घंटे तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश देने हैं। धम्म देशना देनी है, वाकई धम्म देशना। अभी जो धम्म देशना भिक्षुओं की होती है ना, उसका ना सर होता है ना पैर। गलत कह रहा हूं? ऐसी धम्म देशना कि विरोधी बन के आए सुनने के लिए और धम्म की दीक्षा लेके वापस जाए। यही तो बुद्ध के भिक्षु संघ पे पावर था। लोग कहते थे ना कि उनको सम्मोहक शक्ति है। लोग बता देते कि गौतम के पास मन चलेगा ना भूल से भी, अगर गौतम बुद्ध के सामने बेटा तू पड़ गया तो तू चरणों में पड़ जाएगा। पूछते थे क्योंकि वो सम्मोहन शक्ति होती है, सम्मोहन शक्ति है बुद्ध के पास। सम्मोहन शक्ति नहीं थी, वाणी थी, शब्द थे, शब्दावली थी, जिस शब्द से तमाम बड़े बड़े विरोधी आते थे और वो भिक्षु बन के जीवन पहन के लौट के वापस जाते थे। क्यों साहब? तो ऐसा भिक्षु संघ हमको स्थापित करना है। क्या हमारे साथी खेमचंद सोलंकी जी कुछ घोषणा करना चाहते हैं, तो प्लीज खेमचंद सोलंकी। हेलो, हमारे